ब्रेकिंग न्यूज, सुपर आंटी ने कराई आसमान से अमृत की बारिश। जी हाँ, आयुष की चॉकलेट खाकर अचानक से बूढ़े होने वाले लोग अब इस बारिश के दिव्य जल से तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं। मतलब जो बच्चे ठीक से चल नहीं पा रहे थे, आज वो दौड़ रहे हैं, खुशियां बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मतलब बच्चों की सुपर आंटी ने केवल इस शहर को ही नहीं, बच्चों के बचपन को भी बचाया है। इसलिए जो मैं कहता हूँ सच कहता हूँ। मैं विकास कुमार, कैमरामैन रूप के साथ, न्यूज डेली। सब कुछ ठीक हो गया। रुक गई। महमूद कहाँ है? मतलब मैं बच्चा बन गया। इसका मतलब मैं फिर से दूध पी सकता हूँ। सप्पू, मेरी नहीं, सुपर आंटी की जय बोलो। उन्होंने ही तो हमारा बचपन हमें वापस दिया है। पर तारा, तुम्हारी वजह से आज बहुत लोगों की आंखें खुली है। सबको ये समझ में आ गया है कि बुढ़ापा कोई सजा नहीं है, एक ऐसा सच है जिसका सामना हर किसी को किसी न किसी दिन करना ही है। इसीलिए जो लोग अपनी जवानी के जोश में आकर या बचपन पर इतराकर बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वो अपने ही भविष्य का अपमान करते हैं। बुढ़ापा कोई सजा नहीं है, कोई बोझ नहीं है, बल्कि अनुभव की ऐसी रोशनी है जो हमारे मुश्किल वक्त पर हमें राह दिखाती। इसीलिए हमें हमेशा अपने घर के बुजुर्गों का आभारी होना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। ओके सुपर आंटी। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। बेटा, सुबह का भूला अगर सबको वापस आ जाता है, उसे भूला नहीं कह। पापा, सप्पू, इंस्पेक्टर सप्पन माथुर बनके तूने मुझे सबक सिखाया था ना, अब मेरी बारी है। अब तुझे इस टिंकू से कौन बचाएगा? पापा, पापा बचाओ पापा। अरे ये तो अभी भी वही डरपोक सप्पू है। अरे वो मैं कुछ नया वया नहीं था, वो तो कहते था कि बड़ों की थोड़ी सी इज्जत करना चाहिए, इसलिए बस तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत कर रहा था, वरना मैं कुछ डरता होता नहीं। ये कैसी इज्जत है? देखा सुपर आंटी कहाँ चली गई? अरे बेटा, सुपर आंटी पूरे उज्जैन की रक्षा करती है ना, हर वक्त तुम्हारे पास थोड़ी रहेंगी। हाँ प्रेम, सुपर आंटी का तो समझ में आता है कि उज्जैन की रक्षा करने के लिए सुपर आंटी को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन मेरी बहू दिव्या जब भी मुसीबत होती है ये हमेशा ही गायब हो जाती है। कहाँ है दिव्या? हम यही हैं माँ जी। अगर यही थी तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही थी तुम? पता भी है हम लोग सुबह से कितना परेशान हो रहे थे इन बड़े बुजुर्गों की सेवा करते करते, और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। वो माँ जी, हम यहीं पर थे, पर वो हमें भी बहुत बेचैनी हो रही थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि महाकाल के मंदिर में जाकर महाकाल से प्रार्थना करते हैं ताकि सब कुछ
सही हो जाए, पर हमें आपको बता के जाना चाहिए था। सॉरी। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अगर तुम मंदिर नहीं जाती तो सुपर आंटी आ ही नहीं पाती। दिव्या भाभी सुपर आंटी? क्या? हाँ अरे मतलब सुपर आंटी महाकाल की भक्त है ना, तो दिव्या गई थी महाकाल की पूजा करने, तो अगर वो पूजा नहीं करती तो सुपर आंटी को नहीं पता चलता, तो वो भी तो नहीं आ पाती ना। मम्मा, आपको पता है सुपर आंटी ने सबको ठीक कर दिया, औषधि बारिश गिराकर। मम्मा, वो विष वाली चॉकलेट टन खाने वाले सारे लोग ठीक हो गए होंगे ना? हाँ, सिवाय एक के। ये सुपर आंटी अब तक इसलिए जीतती आ रही थी क्योंकि ये हर बार आसानी से मेरे असुरों तक पहुंच जाती थी। और इस बार मैंने एक ऐसा दानव चुना है जहां ये सुपर आंटी तो क्या, उसकी सोच तक नहीं पहुंच पाएगी। डर नहीं, दहशत हो तुम।